5.3 है। देखिए, इससे पहले हम समांतर श्रेणी का एनवा पद पढ़ चुके हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है? जैसे ए एन जिसको बोलते हैं, यानी ए 20 ज्ञात करना हो, अगर ए 10 ज्ञात करना हो, ए 50 ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते थे? इससे कर लेते थे। यानी इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? इसका फॉर्मूला है ए एन बराबर एनवा पद, यानी ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है? जैसे हम अभी बोले ना कि nवां पद, जैसे ए 10वां पद, 20वां पद, जिसको ए 20 और ए 50 इस तरह से बोलते हैं, उसका हम योग करना सीखेंगे। मतलब समांतर श्रेणी के n पद तो कर लिए हैं, मतलब उस पद का प्रथम से 20वां पद तक या 10वां पद, उसका प्रथम से 10वां पद तक का योग क्या होगा। ठीक है, योग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम एक रेंडम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक एपी है 3, 5, 7, 9, 11, ये एपी है, ये चलते जा रहा है। ठीक है, ये एपी है। तो इसमें आप इस एग्जाम्पल को देखते ही आप बता देंगे कि ये प्रथम पद है, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से करते हैं, जो क्या है? ए जो कि 3 है, या फिर A1 कहिए। उसके बाद हम सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, जो क्या है? जो अपने पास है, बाद वाले पद में से पहले वाला पद को हटा लेते हैं, मतलब A2 माइनस A1, जो कि आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। यहाँ से क्या हुआ? ये डी है। ठीक है, अब हम इसका योग ज्ञात करना चाहेंगे। जैसे देखिए क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SN से। SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, यानी प्रथम से n पदों तक का योगफल इसका मतलब होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये SN का फॉर्मूला होता है। प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला से हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। देखिए, यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है, जो SN बराबर n/2। देखिए, यहाँ पर 2a है, तो 2a का मतलब होता है a 2 बार लिखा होगा, यानी a प्लस a। ठीक है, और प्लस ये है, एडिटिव रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो SN क्या आ जाएगा? SN यहाँ से देखिए n/2, और देखिए आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो इसके बदला ए है तो ए एडिटिव उतार देंगे, और इसके बदला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का बदला वही तो है, a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बदला हम क्या लिख सकते हैं? an। तो वही पूरा चीज के बदला हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? an। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? an। तो ये दो फॉर्मूला दोनों वही बराबर बात है। ठीक है, किसी से भी निकालिए बराबर बात है। लेकिन इसमें क्या खास बात है कि देखिए, अगर आपको ए का मतलब तो जानते हैं, प्रथम पद। एन का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। अगर अंतिम पद दिया हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, 1-2 लाइन कम लगेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे भी निकालेंगे तो आंसर वही आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये दोनों फॉर्मूला को एकदम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम इसका जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये हम रैंडम एक एग्जांपल ले लिए हैं
ठीक है। उसमें आप जानते हैं कि प्रथम पद को A1 बोलते हैं या A बोलते हैं, जो लिख दिए हैं। सारांतर को D से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये है वो लिख दिए हैं। ठीक है, हम जानना चाह रहे हैं इसके प्रथम 4 पद का योग। ठीक है, हम क्या जानना चाह रहे हैं, इसके प्रथम 4 पद का योग। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 4 पदों का योग। ठीक है, हम जानना चाह रहे हैं प्रथम 4 पदों का योग। तो प्रथम 4 पद माने 4 पद, पद मतलब n। ठीक है, 4 पद ज्ञात करना है यानी n, उसका योग। तो क्या होगा, s n का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, प्रथम 4 पद का योग ज्ञात करना, तो योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या होगा, n/2, उसके बाद होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लिख दिए है। एस यानी n, प्रथम 4 पद यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सर यहाँ से n का वैल्यू 4 है। ठीक है, n का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/2 और इंटू, देखिए 2 है तो 2, a का मान अभी आपने देखा कि सर a का मान है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस n का मतलब 4, माने 4 पद तक का योग ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी का मान अपने पास क्या आया है, जो कि 2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लेकिन S4 क्या रहा है, S4 अपने पास देखिए, ये से ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 6 6 12, यानी 12 दूनी 24 आ रहा है। 24 यानी Sn कितने आ रहा है, S4 कितना आ रहा है, प्रथम 4 पद का योग कितना आ रहा है, 24। प्रथम से देखिए तो S4 कितना आ गया, प्रथम 4 पद का योग कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, प्रथम 4 पद का योग 24 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये हुआ पहला पद यानी A1 A2 A3 A4, हम 4 पद का योग ज्ञात किए हैं। अब 4 पद तक का टोटल कीजिए तो क्या रहा है, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है, 9 5 14, 24 होता है। 4 पद का योग हम क्या यहाँ से जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, जो कि 24 मिल रहा है। हमारे पास फार्मूला से भी क्या आ गया, 24 आ गया, तो यानी फार्मूला कहीं से कोई गलत नहीं है। ठीक है, यानी उससे भी क्या आ गया, बराबर आ गया। अगर मान लीजिए कि छोटा सा 4 पद बोला तब तो हम जोड़ लिए, और वो बोलता 400 पद बताइए, तो 400 पद जोड़ना अपने लिए तो मुश्किल हो जाता। तो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट यानी कितना बड़ा फार्मूला है, जो किसी भी चीज का योग हमको ज्ञात करना हो इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, एकदम 3 से 4 या लास्ट 5 लाइन में हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला, इसी तरह से हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण नंबर 11 है, AP 8 3 माइनस का 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो AP दे दिया, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए प्रथम पद यानी A निकाल लीजिए, जो कि आ जाएगा 8, और D निकाल लीजिए, तो D क्या आ जाएगा 3 माइनस 8, जो कि आ जाएगा माइनस का 5। और यहाँ से देखिए प्रथम 22 पद का योग पूछा गया है, तो 22 को पद है तो n का वैल्यू तो 22 हो गया। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, Sn मतलब S22 ज्ञात करना है कि क्या आ जाएगा। ठीक है, 22 पदों का योग, तो S22 ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आप लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से मान भर दीजिए, यानी n का मान है 22, तो 22 बराबर n का मान 22/2, और यहाँ से देखिए 2 इंटू, और a का मान क्या है, a का मान 8 है, और प्लस n मतलब 22 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, S22 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो जाएगा 11 मरते कट जाएगा तो 11, और यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16,
और 8 दूनी 16 और प्लस, और यहाँ से देगा 22 में से 1 गया तो 21, 21 में आ जाएगा। यहाँ पर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा माइनस का 105, और यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा, S22 आ जाएगा 11 इंटू, तो देखिए इसको 105 में से 11 घटा, यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 89, 89, ठीक है। तो यानी S22 यहाँ से मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 929, S22 कितना आ जाएगा, माइनस का 979, ठीक है, 979, ये इसका आंसर। उदाहरण नंबर 12 है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि एपी के प्रथम 14 पद का योग दे दिया है, मतलब SN दे दिया है, ठीक है। तो और देखिए इसका प्रथम पद 10 है, तो प्रथम पद 10 है तो ए 10 लिख दिए हैं, और प्रथम 14 पद का योग इतना बोला है 1050, तो एन का वैल्यू 14 हो जाएगा, ठीक है। और उसका योग में यानी SN कहते हैं 1050, हमको 20वां पद ज्ञात करना है तो 20वां पद ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये 20वां पद मतलब A20 ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आप लगा देंगे, SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। देखिए A20 ज्ञात करने के लिए क्या होता है, A20 बराबर a + 19d, ठीक है। तो हमको d के मान नहीं ना है, तो d के मान यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से भर देंगे तो यहाँ से ये भी ज्ञात हो जाएगा। तो SN का वैल्यू अपने पास है 1050, ठीक है। 1050 बराबर n का है 7, 14 ना 14/2, और यहाँ से 2 हो जाएगा, इंटू ए का वैल्यू कितना है 10, प्लस एन का मान कितना है 14, -1 इंटू डी नहीं है, ठीक है। इसे ही कट जाएगा तो कितना मिलेगा 1050 बराबर यहाँ से देगा 7, ठीक है। और इसको जब करेंगे तो आएगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 प्लस 13d, 13d हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1050 बराबर, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तक 20 × 7 = 140, 13 × 7 = 91, ठीक है, डी हो जाएगा। अब इसको हम इस तरफ ले लेंगे तो आ जाएगा, देखिए इसको इस तरफ जब हम लेंगे तो आएगा 91d बराबर हो जाएगा। तो 91d बराबर क्या हो जाएगा 910, इसको जब घटा देंगे ना आ जाएगा 910, तो डी के बराबर करेंगे तो 910/91, जो कि कट के क्या आएगा, डी का वैल्यू आ रहा है 10, ठीक है। डी का माना गया 10, तब हम A20 निकाल देंगे, तो A20 क्या होता है a + 19d, तो ए के मान एक कितना हो जाएगा, ए के मान तो है, ए के मान 10 है, प्लस और 19 गुने डी के मान 10 आया है, तो 10 प्लस यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से जब करेंगे तो आ जाएगा 19 × 190, यानी A20 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, ठीक है। A20 का वैल्यू 200 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। इस तरह से देखिए जो दिया हो उसको पहले लिख लीजिए, जो ज्ञात करना है वो लिख लीजिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लीजिए, उससे आगे बढ़िए। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। देखिए यहाँ से क्या है कि बोला है कि कितना पद लिया जाए कि उसको जोड़ेंगे तो हमको 71 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान आपके पास है क्या, एपी दे रखा है, तो का मान क्या हो जाएगा 24, और डी का मान क्या हो जाएगा 21 - 24 यानी -3, ठीक है। कितने पद लिया जाए मालूम नहीं, यानी एन का वैल्यू मालूम करना होगा ताकि उनका योग 78 हो जाए, यानी SN दे दिया, SN क्या दे दिया 78, ठीक है। फार्मूला लगा दीजिए, SN का फार्मूला क्या होता है a + n - 1, सॉरी SN बराबर क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। ये SN का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो SN का फार्मूला में बैठा सारा वैल्यू को बैठा दीजिए, तो n का वैल्यू आपको नहीं है तो यानी ज्ञात करना है, तो एडिटिव लिखिए 2, और a का वैल्यू कितना है 24, प्लस n का मान नहीं है यानी ज्ञात करना है, तो एडिटिव, और d का मान -3 है, ठीक है। और एक बात यहाँ से देखिए कि SN का जो है वो मान दे रखा है 78, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 78 बराबर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n/2, और देखिए
24 दूनी होता है 48, 48 प्लस इसमें मैं मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 3n और माइनस का हो जाएगा माइनस का 3 है, ठीक है, n का मान 3 है। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा 78 बराबर n/2 और फिर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 48 में से 3 तो आप घटा लीजिए, जो कि आ जाएगा 45 आएगा, क्या 45 प्लस 3n, 48 और 3 करेंगे प्लस 48 में 3 जोड़िएगा तो 51 आ जाएगा क्योंकि प्लस में है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से 51 प्लस 3n हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 78 बराबर हो जाएगा इसमें अब आप क्या काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, इससे हम देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं तो n/2 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 3 कॉमन आप लेंगे तो 17 3 51 और n हो जाएगा। और आप 3 के पूरे में भाग लगा दीजिए या फिर इसको 3 के बटाएं भेज दीजिए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 6 18 n/2 और यहाँ से मिल जाएगा 17 माइनस n, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए, देखिए इधर कर देते हैं तो 26 है तो 26 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 26 है 26। अब आप ना वो काम करिए, कैंची गुना करा देते हैं तो 26 दूनी हो जाएगा, कैंची गुना करा देते हैं, ठीक है। इसमें इससे गुना करा दीजिएगा तो 26 दूनी हो जाएगा 52, तो 52 बराबर हो जाएगा 17n और माइनस का n स्क्वायर। आप इस सबको इस तरफ ले लीजिए, इसको भी सबको इस तरफ ले लीजिएगा तो आ जाएगा, देखिए माइनस सिस्टमेटिक करके लिख देते हैं n स्क्वायर माइनस का 17n और इधर इस तरफ है ये है प्लस का 52, इधर 0 कर दीजिए, ठीक है। n में द्विघात बन गया, द्विघात समीकरण तब हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो 13 और 4 17 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, तो 13n माइनस का 4n और प्लस का 52 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए फिर यहाँ से ले लीजिए, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा n कॉमन आ रहा है तो n माइनस हो जाएगा 13 और यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा n, यहाँ का साइन एडिटिव और प्लस है तो माइनस कर देगा और 13 चौका यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 13, ये दोनों बराबर है तो एक लिख लेंगे तो n माइनस 13 और यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 4, ठीक है, n माइनस 4 बराबर 0। इसको क्या करिए, एक बार इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, तो 13 बराबर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा n माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो n देखिए n बराबर आ जाएगा यहाँ से 13, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा n बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो n का मान 2 यहाँ से आ गया, मतलब दो पद ऐसा है, इस एपी का 2 ऐसा पद है 2 बार, मैंने एक बार 13 का भी योग करिएगा तो 78 आएगा और 4 पद का भी योग करिएगा तो 78 आएगा, 13 पद का योग करिएगा तो भी 78 आएगा, 4 पद का योग कीजिएगा तो भी 78 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 आंसर हो सकता है, ऐसे आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, इसे देखिए 9 7 5 5 3 1 -3 -5 -7 -9। देखिए यहाँ से देखिए, अगर हम 3 पद का योग करना चाहेंगे, 3 पद का, ठीक है, 3 पद का योग करना चाहेंगे और देखिए यहाँ से हम 7 पद का योग करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से देखिए, इतना समझिए, 3 पद 1 2 3 3 4 5 6 7 3 पद का योग करना चाहेंगे या 7 पद का योग करना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा S3 बराबर होगा S7 का। आप कैसे से देख लीजिए, क्योंकि देखिए 3 पद का योग करेंगे तो उतना ही आएगा और 7 पद का योग करेंगे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। कैसे देखिए 5 माइनस तो प्लस कट जाएगा, 3 माइनस प्लस तो कट जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। का भी योग निकालिएगा तो वही बात आएगा और 7 पद का योग निकालिएगा तो भी वही बात आएगा, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, वही बात आएगा, ठीक है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा,
कुछ केस में ऐसा पॉसिबल है, इसलिए आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल से उदाहरण नंबर 14 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्या है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। ये प्रथम 1000 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 1000 तक। 1 से 1000 तक का योग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये एपी बन जाएगा और यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1, ठीक है। और देखिए 1000 पद है, मतलब एन का वैल्यू कितना है 1000, ठीक है। और लास्ट पद भी वही है, यानी ए एन भी वही है जो कि 1000। अब को हम क्या बताए, अगर आपको लास्ट पद दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, शॉर्ट वाला, जो क्या होता है एस एन बराबर, हमको ये ज्ञात करना है, मालूम है ना, फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन, शॉर्ट फॉर्मूला, क्योंकि एन का वैल्यू मालूम है। अब यहाँ से एन का वैल्यू आपके पास कितना है 1000 अपॉन 2 और ए का वैल्यू कितना है 1 और ए एन का वैल्यू कितना है 1000। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, जो कि आएगा 500 और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1001, ठीक है। इसको जब आप करेंगे तो मिलेगा 50 मिलेगा, क्या मिलेगा, तो देखिए इस सब को करिएगा ना तो एस 1000 कितना मिल जाएगा 500 आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। आप बताइए अगर हम 1 से जोड़ना बैठते 1000 तक तो जान निकल जाता क्या। तो वही बात है, कभी काल इतना कमाल का ये फॉर्मूला कमाल करता है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन बनाने में जिसका कोई हद नहीं। और एक बात याद रखिएगा, हम कहना भूल गए, हमेशा प्रथम से ही जमा पद बोले 20वां 50वां 10वां योग प्रथम से ही ज्ञात किया जाएगा। ये नहीं कि बीच से हम ज्ञात कर लिए 10 पद का योग, नहीं नहीं नहीं, उसका फॉर्मूला ये नहीं है, बीच से नहीं ज्ञात कर सकते। चलिए अब दूसरा देखिए, इसका प्रथम n धन पूर्णांक, तो प्रथम n धन पूर्णांक का मतलब यानी धन पूर्णांक एक से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, लेकिन कहाँ तक n तक बोला है, आई 1000 तक बोला तो 1000 तक की, n तक बोला है तो n हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ से कि a का वैल्यू 1 हो जाएगा, d का वैल्यू 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा और n का वैल्यू n हो जाएगा, an भी n हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ऐसा योग बोला है n तक का, तो क्या होता है ये ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एस n बराबर होता है n/2 होता है ना, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप मान बैठा देंगे तो एस एन कितना आ जाएगा, तो देखिए एन का वैल्यू मालूम तो है नहीं तो वही रह जाएगा एडिटीज, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू अपने पास देखिए ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 1 है प्लस और एन का वैल्यू एन है, ठीक है। तो यानी कुछ नहीं कर सकते, यही इसका आंसर हो गया, n पद तक पूछा था, यही इसका आंसर हो गया। अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण नंबर 15 है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये है। देखिए nवां पद को इससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम यहीं से a और d निकालेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है, an क्या दिया है, n दिया है 3 + 2n, तो हमको प्रथम पद निकलना है, तो कैसे निकलेगा, n का मान 1 रखना पड़ेगा, तो a1 कितना आ जाएगा 3 + 2 इंटू 1, यानी a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमको d निकालने के लिए a2 निकालना पड़ेगा, तो a2 मतलब n का मान 2 रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, a2 निकल जाएगा, तो a2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 2 इंटू 2, यानी a2 आ जाएगा 3 + 4 यानी 7 आ जाएगा। क्योंकि 2 पद रहेगा तब तो डी निकालेंगे घटा के, बाद वाला में से पहले वाला, तो डी का वैल्यू कितना देगा 7 - 5, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए पूरा सिस्टमेटिक a2 - a1 जो कि 7 - 5 यानी 2 आ गया। हमको क्या बोला है, प्रथम 24 पद का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 24 पद मतलब n का वैल्यू कितना दे रहा है 24, एस एन पूछ रहा है 24 पद तक कितना हो जाएगा, यानी एस 24 पूछ रहा है, ठीक है। एस 24 फॉर्मूला लगा करके ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन बराबर होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो एस का वैल्यू निकालना है ना, यानी S24 निकालना है। तो S24 और यहाँ से देखिए n का वैल्यू हो जाएगा 24/2 और a का मान कितना है जो कि अभी निकाले हैं 5 प्लस n का वैल्यू कितना है 24 माइनस 1, d का वैल्यू जो कि अभी निकाले वो 2 है, तो इंटू हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा S24 कितना आ जाएगा, S24 आ जाएगा, ये कट जाएगा 12 मरते, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस यानी 23, 23 दूनी कितना होता है 46। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से आपको आ जाएगा S24 आ जाएगा 12 गुने और यहाँ से हो जाएगा 56। जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो S24 मिल जाएगा 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 पंचे 60 यानी 6 से 72 आ रहा है। ठीक है, यानी 24 पदों का योग कितना आ जाएगा 6 से 72, यही इसका आंसर है। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 16 है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 6 से टीवी, तीसरे वर्ष का मतलब A3 कितना है 6 से, तथा 7वें वर्ष के अंत में माने 7वां वर्ष मतलब A7 कितना है 700 ना, 700। ठीक है, तो तीसरे वर्ष के अंत में 6 से टीवी तथा 7वें वर्ष के अंत में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, यानी डी समान है। ठीक है, ये डी इसका मतलब डी हुआ, माने सर्वंतर बराबर है। पहला क्या ज्ञात करना है, पहले देखिए उसको छोड़िए, ज्ञात क्या करना है वो देख लेंगे। पहले यहाँ से देखिए A3 दे रखा है 600 और A7 दे रखा है 700, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 600, या फिर फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कितने आ जाएगा, आएगा कुछ नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा A7 को आप लिख सकते हैं A प्लस 6D और बराबर क्या होगा 700, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दीजिए डायरेक्ट, तो लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं, देखिए क्या आ जाएगा, हो जाएगा A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 600 और A प्लस 6D बराबर हो जाएगा 700। ठीक है, तो मैं घटाने में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, इसे ये कट जाएगा और यहाँ से माइनस का 4D और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 100D, जो कि ये से ये कट जाएगा और D बराबर जब करेंगे आप तो देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 होता है, तो 25 आ जाएगा, डी का वैल्यू भी 25 आ गया है। डी का मान ना आप समीकरण 1 में डाल दीजिए तो ए का मान चला आएगा, तो यहाँ से लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो डी का मान समीकरण 1 में डाल दीजिएगा तो आ जाएगा ए है तो A प्लस 2 है तो 2D का मान तो 25 है बराबर 600 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 25 दूनी 50 और आ जाएगा 600, तो यानी क्या मिल जाएगा A बराबर जब आप करेंगे तो 550 ना 550। ठीक है, 550 आ जाएगा। देखिए पूछा क्या है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष मतलब ये पूछ दिया आपसे, जो कि इसका आंसर आ गया, यही हुआ। अब अगला 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वां वर्ष में उत्पादन पूछा है तो A7 निकलना पड़ेगा, आप A 10वें वर्ष में उत्पादन तो A10 में निकलना पड़ेगा। 10वां वर्ष में पूछा है तो A10 निकलना होगा, जो कि देखिए यहाँ निकाल देते हैं, ये हो जाएगा दूसरा का A10, तो क्या हो जाएगा A प्लस 9D, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A का वैल्यू अपने पास कितना आया है, A का वैल्यू आया है ना, A का वैल्यू 550 और 550 आया है, 550 प्लस 9 है तो 9D का मान 25 आया था। ठीक है, 25D का मान, तो यहाँ से आ जाएगा A10 निकल रहे हैं, तो A10 बराबर क्या आ जाएगा
ये देखिए यहाँ से करिएगा तो 550 प्लस 25 नामा कितना हो जाएगा, 9 5 45 के 5 और हासिल 4 9 दूनी 18 4 22 225। तो यहाँ से A10 कितना आ जाएगा, A10 आ जाएगा 5 5 2 7 5 2 7, यानी A10 का वैल्यू ये आ रहा है प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन यानी n कितने हो गया 7 हो जाएगा और आपको S7 बताना है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस मान बैठा दीजिए। तो Sn का S माने n7 ना, n का मान हो गया 7/2 और 2 है तो 2a के मान तो हम लाए थे जो कि है 550 प्लस और n का मान तो n का मान क्या है, n का मान है, n का मान देखिए n का मान 7-1, ठीक है, इंटू d का मान कितना है, d का मान अपने पास है, d कितना आया है, d 25, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 25, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, A7 आ जाएगा 7/2 और यहाँ से 1100 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब करेंगे तो प्लस में 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, चलिए 150 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 1100 प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा 150। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो आ जाएगा 7/2 और इंटू में जब इसको आप जोड़ लो 2 5 यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो 7 आ जाएगा 43 75। ठीक है, तो ये तीसरा का आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसका एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले क्लास में 5.3 प्रश्नावली शुरू करेंगे।